अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन इकराम, आप देख रहे हैं फेवरेट रेसिटेशन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली। क़ससुल अंबिया की हिस्टोरिकल सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़ारों साल पहले जब ज़मीन पर जुल्म अपनी अरूज पर था, जब एक बादशाह खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, इसी दौर में एक नौजवान मदीन की सरज़मीन पर पनाह लेता है। वही नौजवान जो आगे चल के एक अजीम नबी बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मदीन से वापसी के बाद कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और कैसे एक आम इंसान अल्लाह का पैगंबर बनकर फ़िरऔन के सामने खड़ा हो गया। मदीन पहुंचने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से होती है, जहां वो इनकी बेटियों की मदद करते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनकी दयानतदारी और किरदार से मुतासिर हो जाते हैं और अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर देते हैं। शर्त ये रखी जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 या 10 साल तक इनके साथ काम करेंगे। ये वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तरबियती दौर था। यहाँ इन्होंने सब्र सीखा, मेहनत सीखी और ज़िंदगी के बड़े सबक हासिल किए। सोचें, जो शख्स कल मिस्र के महल में पला बढ़ा, आज वो एक सादा चरवाहे की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये अल्लाह की तरफ से तैयारी थी एक बड़े मिशन के लिए। जब ये मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया के साथ मिस्र वापस जाने का फ़ैसला किया। रास्ता तवील था, रात का वक्त था, सर्दी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। अचानक दूर एक पहाड़ पर रोशनी नज़र आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं इस आग के पास जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ से कोई रास्ता मालूम हो जाए या कुछ आग ले आऊँ। ये कोई आम आग नहीं थी, वो लम्हा था जहाँ एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर पहुँचे तो एक आवाज़ आई, ए मूसा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ थी। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम एक मुक़द्दिस वादी में हो। यही वो लम्हा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अजीम मौजज़े अता किए। इनका असा, जो इन्होंने इसे ज़मीन पर फेंका तो वो एक ज़िंदा सांप बन गया, और जब वापस उठाया तो वो दोबारा लाठी बन गया। दूसरा मौजज़ा, जब उन्होंने हाथ बगल में रखा और निकाला तो वो चमकने लगा, रोशन हो गया। ये मौजज़ा उस बात का सबूत था कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़िरऔन के पास जाओ, क्योंकि वो हद से बढ़ चुका है। सोचें, एक इंसान जो कभी फ़िरऔन के महल में पला था, आज उसे उसी फ़िरऔन के सामने जाकर हक बात कहनी है। ये कोई आसान काम नहीं था। हज़रत मूसा ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और फिर इन्होंने दरख्वास्त की, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने इनकी ये दुआ कबूल फरमा ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, इनके साथ इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। अब वक्त आ चुका था हक और बातिल के सबसे बड़े मुकाबले का। एक तरफ अल्लाह का नबी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान फ़िरऔन। अगली वीडियो में हम देखेंगे हज़रत मूसा किस तरह फ़िरऔन के दरबार में दाखिल होते हैं और कैसे एक सादा लाठी फ़िरऔन के जादूगरों को शिकस्त देती है। ये वाक़या आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।